हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने 2017 में आए पॉइंट सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ritu and Neetu share a cosmetic business with Ritu investing 30,000 and Neetu investing a certain amount of money। ठीक है, वो मनी हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, यानी वो ऑप्शंस में दी गई है, उसमें से हम लेंगे। दे हायर ए रिसेप्शनिस्ट एज ए मैनेजर एंड एग्री टू पे हिम 10% कमीशन ऑन दैट प्रॉफिट। आफ्टर 1 year they offer the receptionist the opportunity to become as a partner and by contributing 40,000. Over the 2 years, the business accumulated a total profit is question mark. The difference between the total amount received by receptionist, including profit and commission, and the Neetu share of profit at the end of 2 years is question mark. Now you need to find the missing value of blank. Which set of value of the options can be placed in blank in the same order as a listed to a make statement true। हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है, इनमें से कौन सी वैल्यू अगर हम फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें हम पुट करें कि इन स्टेटमेंट को वो ट्रू करें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमें देखिए कंडीशन क्या दी है। 3 जने हैं एक तरीके से बिजनेस में, रीतू, मीतू एंड थर्ड रिसेप्शनिस्ट। आपके पास थर्ड क्या है? रिसेप्शनिस्ट। अब देखिए रीतू ने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000। और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? तो देखिए टोटल 2 ईयर है बिजनेस की टाइम ड्यूरेशन, तो 2 ईयर के लिए। मीतू का इन्वेस्टमेंट पहले हम ऑप्शन ए को पुट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस के थ्रू ही वैल्यू को कर सकते हैं। तो मैं मीतू का इन्वेस्टमेंट 40,000 अगर यहाँ पे कंसीडर करती हूँ, ठीक है, और वो भी 2 ईयर के लिए होगा। एंड रिसेप्शनिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए आफ्टर 1 year रिसेप्शनिस्ट आई थी, तो 1 year रिसेप्शनिस्ट की जो बिजनेस में टाइम ड्यूरेशन रहेगी इन्वेस्टमेंट की वो ओनली फॉर 1 year। तो यानी जो ये 40,000 का उसने इन्वेस्टमेंट किया ये ओनली फॉर 1। तो अगर हम यहाँ से टोटल प्रॉफिट देखिए तो देखिए आपके पास ये 00 से 00 कैंसिल आउट और 2 कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा। तो रेशो आएगा प्रॉफिट शेयर में इनके 3:4:2। ठीक है, 3:4:2। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट का 10% एज ए कमीशन दिया गया। अब प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट जो मिला है वो कितना है? तो टोटल प्रॉफिट हम ऑप्शंस के थ्रू अगर लेते हैं तो 2 लाख। ठीक है, कितना? 2 लाख। इसका 10% तो क्या मिला होगा? रिसेप्शनिस्ट को एज ए बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? अगर हम 10% की बात करें तो वो आपके पास 20,000 तो रिसेप्शनिस्ट को बिजनेस को मैनेज करने के लिए मिला। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी कितना रह गया? तो रेस्ट ऑफ दी इज 1,80,000। ठीक है, जो इनके शेयर के रिस्पेक्ट में इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, ठीक है, रिसीव बाय रिसेप्शनिस्ट को जो अमाउंट रिसीव हुआ है मीतू को, तो रिसेप्शनिस्ट को देखिए शेयर के अकॉर्डिंग 2 एंड मीतू को 4। ठीक है, तो अगर हम मीतू का अमाउंट कहें तो आपके पास प्रॉफिट शेयर क्या है? 3:4:2 इज 9। 9 यूनिट की वैल्यू इज 1,80,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 20,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू इज 20,000। तो यहाँ से मीतू का शेयर इज 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000। यानी मीतू को जो प्रॉफिट मिला है वो 80,000 एंड जो रिसेप्शनिस्ट को मिला है 2 यूनिट इज 40,000 एंड 40,000 में 20,000 उसे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो फाइनली उसे भी 60,000 प्रॉफिट मिला। ठीक है, या फिर 60,000 अमाउंट मिला। तो दोनों के उसमें डिफरेंस बताना है, तो दोनों के उसमें डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस इज 20,000 और ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है? यस। अगर मैं यहाँ पर मीतू का इन्वेस्टमेंट 40,000 लेती हूँ, टोटल प्रॉफिट 2 लाख लेती हूँ, ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज 2 लाख कंसिडर करती हूँ और आपके पास तो इनके प्रॉफिट में डिफरेंस इज 20,000 सेटिस्फाई होता है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसी में हमें क्या करना है? सेकंड ऑप्शंस को पुट करके देखना है एंड थर्ड को। फर्स्ट तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, अब हम बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड की।
वही सेम चीज है रीतू, मीतू एंड रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, अब देखिए रीतू का तो आपके पास इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगा 30,000 2 ईयर के लिए। मीतू की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन से 30,000 हो जाएगा अगर मैं ऑप्शन पुट करती हूँ एंड 2 ईयर के लिए, एंड रिसेप्शनिस्ट की 40,000 फॉर 1। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट शेयर में अब रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप इसे मिनिमाइज करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास शेयर रेशियो रह जाएगा 3:3:2 इज 8। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज में 10% तो हम निकाल देंगे, तो आपके पास इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा 2,70,000। 2,70,000 किसके इक्विवेलेंट है, तो आपके पास 3 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 2 इज 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 3 जा आपके पास 24। ठीक है, 3 रिमेनिंग रह जाएगा अगेन आपके पास, तो फिर कितना आएगा अगेन आपके पास 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24। ठीक है, अब 6 रिमेनिंग रह जाएगा, 6 रिमेनिंग रह जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 7 टाइम 56 और 4 रिमेनिंग रह जाएगा 5 टाइम एंड जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 33,750। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए नीतू के और उसके शेयर में डिफरेंस बताना। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट को बिजनेस मैनेज करने के लिए 30,000 10% के अकॉर्डिंग मिला है। ठीक है, और 2 यूनिट की वैल्यू उसका ट्वाइस हो जाएगी। अगर हम डिफरेंस करते हैं 3 यूनिट एंड 2 यूनिट की वैल्यू का, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज समझनी है कि डिफरेंस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 66 और ये आपके पास 1500 तो 67,500। ठीक है, 67,500 प्लस 30 तो ये 97,500 बनेगा, एंड 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 की 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 21 का 22 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9, 9 प्लस 2 इज 11 का 1 कैरी 11 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9 प्लस 1 इज 10। ठीक है, और डिफरेंस करूंगी तो देखिए 500 में से आप डिफरेंस कर लीजिए तो आपके सामने है 97, तो ये डिफरेंस इतना नहीं आएगा 7,500 आपके सामने क्लियर हो रहा है। ठीक है, 1,12,50 में से अगर 97,500 डिडक्ट करते हैं तो देखिए 7,500 का डिफरेंस नहीं बनता है, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ट्रू सेटिस्फाई नहीं होता, इनका डिफरेंस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं होता। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन का डाटा पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन ले रही हूँ, देखिए थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास रीतू का इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगा 30,000। ठीक है, 2 ईयर के लिए। नीतू का इन्वेस्टमेंट इज 60,000 कंसीडर करेंगे 2 ईयर के लिए। रिसेप्शनिस्ट का 40,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 00 से 00 ये आपकी 0 कैंसिल आउट, 2 से मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 2 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, इनका टोटल प्रॉफिट कितना 3 6 एंड 2 इज 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल इज 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट आपके पास दिया है 2,20,000, जिसका 10% आपके पास कितना होगा, तो 10% हमारे पास डायरेक्टली दिखाई दिया। ठीक है, तो वो हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से 22,000 इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसी में से 22,000 डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 00 ये आपके पास 000, इसे हम डिडक्ट करेंगे तो 18। ठीक है, आपके पास 1 में से 11 में से 2 इज 9 एंड 1,98,000, जो हमारे पास रेशो के रिस्पेक्ट में 11 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे तो 11 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम एंड 8 टाइम एंड 0, तो 1 यूनिट इज 18,000, 1 यूनिट इज 18,000। अब हमें डिफरेंस बताना है, तो देखिए 6 यूनिट एंड 4 यूनिट का पहले मैं डिफरेंस कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपके पास 4 यूनिट आएगा। ठीक है, और 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास 18 के अकॉर्डिंग 72,000, 72,000 में से
4 यूनिट इज 72,000, 1 यूनिट इज 18,000, तो 4 यूनिट इज 72,000। और इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, आपके पास क्या है 22,000 और, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 50,000। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो थर्ड वैल्यू आपकी क्या है सेटिस्फाई हो रही है। इनका डिफरेंस कितना बन रहा है दोनों के प्रॉफिट शेयर का 50,000। ठीक है, तो यानी हमारा कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। जो हमारा ऑप्शन नंबर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन फिनिश ए सेम वर्क इन 15 days। जो वर्क ए कितने टाइम में करता है 10 days में, वही वर्क बी कितने टाइम में करता है 15 days में। इफ ऑल ए बी सी टुगेदर टेक 5 days, अगर ए बी एंड सी इस वर्क को करते हैं तो 5 days लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टेक एलसीएम टोटल वर्क इज 30 यूनिट and efficiency of A is 3, efficiency of B is 2 and efficiency of A plus B plus C is 5। आपके पास 5 है तो 6। ठीक है, अब देखिए A एंड B की 3 एंड 2, तो C की efficiency यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो C की efficiency is 1 यूनिट। अब नेक्स्ट लाइन क्या दी है, find the time in which same work completed in a sequence such that A start first and then B and then C। यहाँ पर अगर यही वर्क ये तीनों अल्टरनेट डेज पे करते हैं, फर्स्ट डे ए आता है, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी, तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। फर्स्ट डे ए आएगा तो कितना 3 यूनिट वर्क करेगा, सेकेंड डे बी आएगा 2 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा एंड थर्ड डे सी आएगा और 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा। फाइनली 6 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा कितने टाइम में, तो कितने टाइम में 3 डेज। और वर्क है कितना, तो देखिए 3 डेज में 6 यूनिट वर्क है हमारा 30 यूनिट, तो कितना इसका 5 टाइम्स, तो टाइम भी 5 टाइम्स। ठीक है, तो 15 डेज में 30 यूनिट वर्क फिनिश हो जाएगा। 15 डेज में क्या है 30 यूनिट वर्क फिनिश हो जाएगा। तो यानी अगर तीनों अल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे तो वर्क कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा 15 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग x in the series and using the information, ठीक है, given answer for the, ठीक है, the ratio of the present age of Ajay and Shubh is 5:2 and Surbhi age is x square minus 4x plus 12। हमें देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है अजय एंड शुभ का 5:2 एंड सुरभि की एज हमें दिया है x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 12। पॉइंट समझना, सुरभि की एज हमें जो सीरीज दी है पहले इस सीरीज को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और देन हम इस x की वैल्यू यहाँ पुट करके सुरभि की एज फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम सीरीज को सॉल्व करेंगे, 4x 0 20 एंड माइनस का 22। देखिए सीरीज मिसिंग है तो जहां पर ऑर्डर मिलता है वहां से हम चेक करते हैं। 0 से 20 आपके पास हो रहा है तो सीरीज में 20 ऐड हो रहा है, फिर 20 से माइनस 22 हो रहा है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू कितना 20, तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ और माइनस 22 है तो फाइनली 42। अब अगर मैं 20 और 42 को रिलेट करूँ ना तो देखो ये 4 इंटू 5 होता है और 42 को रिलेट करूं तो 6 इंटू 7 होता है। पर इसके अलावा अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूं तो आपके पास ये क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 5 भी, इसी से हिंट मिलेगा। ठीक है, और 42 आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर माइनस, तो यानी 20 में से अगर 7 का स्क्वायर माइनस 7 डिडक्ट करूं और यहाँ प्लस करूं तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, ऑड नंबर का, 5 का है 7 का है बीच में 6 मिसिंग है, तो अब 3 का होना चाहिए और क्या होना चाहिए माइनस, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसमें से x में से 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर इज 9 9 माइनस 3 6 माइनस करें 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो अब आप ऑर्डर पहले तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं अगर हम, तो देखिए 4 में से ये सेटिस्फाई नहीं होता। पर अगर हम हिंट देखें तो हमने तो अभी ये ओड नंबर एज्यूम किया, पर अगर मैं 2 का स्क्वायर माइनस 2, मैंने ऐसा कैसे सोचा, तो 4 से 6 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, तो प्लस 2 कैसे हो सकता है 1 के स्क्वायर से तो हो नहीं सकता, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 वो भी 2 होता है, 2 फाइनली वो ऐड हो रहा है तो ये सेटिस्फाई होता है, यानी ये ओड नंबर की सीरीज नहीं थी, ये प्राइम नंबर की सीरीज।
ठीक है, ये प्राइम नंबर की सीरीज थी 2 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर, पर x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई होती है। अब x की वैल्यू 6 होती है तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, अजय एंड शुभ की एज में रेशियो दिया है, अजय एंड शुभ इनकी एज में रेशियो है 5:2 एंड सुरभि की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो हमारे पास डिफाइन की गई है x² - 4x + 12। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 36 - 4 × 6 + 12। ठीक है, तो ये 24, 36 में से 24 डिडक्ट करेंगे 12 एंड 12 इज 24। तो यानी सुरभि की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अजय एंड सुरभि, अजय एंड सुरभि टू शुभ एज। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है अजय एंड सुरभि की एज का एंड शुभ की एज का। इफ द रेशियो ऑफ द अजय एंड सुरभि एज आफ्टर 6 ईयर इज 6 रेशियो। देखिए सुरभि की मेरे पास प्रेजेंट एज है, ठीक है, और वो कितनी है, 24। आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर 6 ईयर इज 24 + 6 इज 30। और आफ्टर 6 ईयर हमारे पास अजय एंड सुरभि की एज में रेशियो दिया है 6:5। इस 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट इज 6। तो अजय की आफ्टर 6 ईयर जो एज होगी वो कितनी है, 6 यूनिट इज 36। 6 यूनिट इज 36 ईयर, ये बात क्लियर है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 36 ईयर। अब आपके पास देखिए ये वैल्यू आ गई, ये अजय की आफ्टर 6 ईयर एज है। ठीक है, और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 6 ईयर डिडक्ट कर दी, तो यहां से मैं प्रेजेंट एज पहले फाइंड करती हूँ अजय, तो 6 डिडक्ट कर दूंगी तो 30 है। अजय की प्रेजेंट एज 30 ईयर, और ये किसके रेस्पेक्ट में, 5 यूनिट की वैल्यू 30, तो 2 यूनिट की, 5 यूनिट इज 30, तो 1 यूनिट इज 6 एंड 2 यूनिट इज 12। तो यहाँ से शुभ की प्रेजेंट एज आ गई, अजय की आ गई, सुरभि तो आपके पास ऑलरेडी थी। अब हमें डिफरेंस बताना है किस किस की एज का, अजय एंड शुभ की। अजय और सुरभि की पहले एज अगर हम देखें तो ये अजय की है, ठीक है, और ये सुरभि की। इस दोनों का सम 30 + 24 इज आपके पास 54, और इसमें से डिफरेंस करना है शुभ की एज का। ठीक है, तो आपके पास 12 डिडक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2 एंड 5 में से 1 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4, 42। अच्छा, डिफरेंस का रेशियो बताना है, सॉरी रेशियो बताना है, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन दी अजय एंड सुरभि, अजय एंड सुरभि की एज का डिफरेंस का रेशियो बताना है। इसे करेक्ट कर लेंगे, सम नहीं बताना हमें, इनकी एज का रेशियो बताना है। हमें रेशियो किस किस का बताना है, तो देखिए रेशियो बताना है हमें अजय एंड सुरभि की एज का डिफरेंस, एंड सेकेंड हमें बताना है शुभ की एज। शुभ की एज तो 12 है, अजय एंड सुरभि की एज का डिफरेंस 30 - 24 इज 6। तो इसमें रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। ठीक है, 1:2, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनीत एंड कुरैशी, ठीक है, टुगेदर कैन कंप्लीट द 7/8 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। अगर 7/8 पार्ट वर्क जो है 9 डेज में हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना, इसका मतलब है 7 चेयर बनाने में 9 डेज, तो 1 चेयर बनाने में कितना, 9/7, और 8 की 8 टोटल बनाने में कितना, तो यानी पुनीत एंड कुरैशी, ठीक है, उनको टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 9 7 पार्ट करने में, और 8 में कितना, तो 9 8 जा 72/7 डेज, 72/7 डेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, कुरैशी एंड रोहित, ठीक है, उन्हें 3/5 वर्क करने में कितना टाइम, तो कितना टाइम, 8 डेज। ठीक है, तो 1 उसमें 1 पार्ट करने में कितना, तो 8/3। ठीक है, और 5 करने में कितना, तो 40/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोहित एंड पुनीत, ठीक है, उनको कितना टाइम लग रहा है, तो देखिए 4/5 पार्ट करने में 9 डेज। ठीक है, तो 1 में कितना, 9/4 एंड इनटू में 5, तो 45/4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें टेक कैल्शियम, क्योंकि हमें क्या बताना है, पुनीत अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले टेक कैल्शियम टोटल वर्क कर लेते हैं। ये देखिए पुनीत एंड कुरैशी है, ये रोहित एंड कुरैशी, एंड ये रोहित एंड पुनीत है।
ठीक है, तो टोटल एलसीएम अगर हम देखें तो ये 8 इंटू 9, ये 8 इंटू 5, 9 इंटू 5, तो एलसीएम इज 8 इंटू में 9 इंटू में 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क। अब इफिशिएंसी फाइंड करते वक्त हमें मिस्टेक नहीं करनी कि 8 इंटू 9 है तो 72, ये कैंसिल आउट, तो 5 रहा, तो 5 इफिशिएंसी होगी, नहीं, डिनोमिनेटर में 7 भी है, तो इफिशिएंसी इज 7 इंटू में 5 इज 35। तो पुनीत एंड कुरैशी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 7 इंटू 5 इज 35। ऐसे ही कुरैशी एंड रोहित की टोटल इफिशिएंसी कितनी, देखिए 8 और 5 तो ये 9 रहा, 9 इंटू 3 इज 27। ऐसे सिमिलर रोहित एंड पुनीत की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आपके पास 9 और 5 यहां से कैंसिल आउट किया, 8 रिमेनिंग रहा, 8 इंटू 4 इज 30। तो हमारे पास सबकी इफिशिएंसी आ गई। अब मैं इन तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी की बात करूं, पुनीत, कुरैशी एंड रोहित, पुनीत, कुरैशी एंड रोहित, इनकी टोटल इफिशिएंसी अगर हम कहें तो वो कितनी है आपके पास, सम कर देते हैं, 35 इंटू में 35 प्लस में 27 प्लस में 30। ठीक है, तो सम आपके पास 5 एंड 7 इज 12, 12 एंड 2 इज 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 एंड 2 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 1 9, 94 और डिवाइडेड बाय 2। रीजन क्योंकि ट्वाइस ऑफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुनीत की यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे कुरैशी की दोनों में है, तो जाहिर सी बात है ट्वाइस है, तो इनकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 47। 47 आपके पास पुनीत, कुरैशी एंड रोहित की इफिशिएंसी है, हमें पुनीत की इफिशिएंसी फाइंड करनी। ठीक है, तो देखिए कुरैशी एंड रोहित की इफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 27, और कुरैशी, पुनीत एंड रोहित की इफिशिएंसी कितनी है, 47। तो 47 में से क्या डिडक्ट कर देंगे, 27, तो आपके पास पुनीत की इफिशिएंसी आ जाएगी 20। पुनीत की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट। ये बात क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास ये इसकी इफिशिएंसी आ गई 20 यूनिट। अब ये वर्क पुनीत अकेले कितने टाइम में करेगा, वो टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे पुनीत इस वर्क को अकेले, वर्क कितना है, 8 इंटू 9 इंटू 5, एंड पुनीत की इफिशिएंसी इज 20। 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2, 9 इंटू 2 इज 18। तो अकेले वर्क पुनीत जब इसे करेगा तो 18 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 110 किलोमीटर पर आवर ऑन ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे एक बस की जो स्पीड है ना वो 110 किलोमीटर पर आवर है, किस पे, प्लेन सरफेस पे। ठीक है, स्पीड कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट लाइन क्या दिया गया है, while going the uphill the bus of speed is decreased by 20%। अगर अपहिल की बात करें तो तब उसकी स्पीड क्या है, जब वो चढ़ाई पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो स्पीड 20% डिक्रीज हो जाती है, तो यानी तब स्पीड क्या होगी, 110 का 25% लेस यानी 75%, एंड 75% की फ्रैक्शन इज 3/4। ठीक है, तब ये स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, एंड द while going downhill, ठीक है, जब ढलान की तरफ बस जाती है तो बस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और 50%, तो तब स्पीड कितनी हो जाती है, डाउनहिल की साइड अगर हम बात करें तो 50% इंक्रीज, तब स्पीड हो जाएगी 110 का 50% इंक्रीज यानी 150%, 150% की फ्रैक्शन इज 3/2। क्लियर। अब देखिए क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द P टू Q, P से ना T की जो Q की एक डेस्टिनेशन पॉइंट है P से Q, इसकी जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 1050 मीटर, जिसमें कुछ पार्ट अपहिल होगा, कुछ पार्ट प्लेन होगा और कुछ पार्ट डाउनहिल। अब उसने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अपहिल इज 2.5 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय डाउनहिल, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम इज प्लेन सरफेस इज 280। मैं कहती हूँ कि मिड में क्या है, प्लेन सरफेस, ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं मिड में क्या है, प्लेन सरफेस, और वो कितना है, 280। ठीक है, अपहिल में जब अगर P से Q जा रहा है तो जो पॉइंट अपहिल है वही जब Q से P वापस आ रहा होगा तो वही पॉइंट क्या होगा, अभी तो वो अपहिल है तो वो क्या होगा, डाउन, वापसी। ठीक है, पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कितना है, तो अब हमें यहाँ पे क्लियर बताया गया जो अपहिल है वो कितना है, 2.5 टाइम्स है डाउनहिल का। डाउनहिल अगर मैं x मानती हूँ तो ये 2.5 हो जाएगा x। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के इक्वल रख देते 2.5x तो अपहिल एंड डाउनहिल इज 2x, तो आपके पास ये 3.5x।
ठीक है, और ये आपके पास 280 किसके इक्विवेलेंट है, टोटल डिस्टेंस इज 1050। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3.5x किसके इक्विवेलेंट है, 1050 में से आप डिडक्ट करेंगे 280, तो देखिए 1050 में से पहले मैं 250 डिडक्ट करती हूँ तो 800 आता है, फिर 30 और डिडक्ट करेंगे तो 770। अब ये आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास 770 अपॉन में 3.5, पॉइंट रिमूव करेंगे, एक जीरो इंक्रीज होगी, ठीक है। 35 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 70, फिर अगेन 70 रहेगा 2 टाइम्स 70, ठीक है, और 220, तो x की वैल्यू इज 220, x की वैल्यू इज 220, यानी डाउनहिल की डिस्टेंस इज 220 एंड अपहिल की 220, तो इनटू में 2.5 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 550। अब मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि जब P से Q जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम ही वुड हैव टेकन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, एंटायर जर्नी में हमें टोटल टाइम बताना है। इफ द रिटर्न इमीडिएटली Q टू P, अगर वो Q से P वापस भी आ रहा है, P से Q भी जा रहा है, जब वो P से Q जा रहा है, जब ये डिस्टेंस अपहिल में है तो वापसी में ये डिस्टेंस डाउन हिल में होगी। तो पहले मैं तीनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेती हूँ, प्लेन, सरफेस एंड आपके पास डाउन हिल, एंड थर्ड इज अप, फर्स्ट इज अपहिल। अब देखिए अपहिल में यहां पर ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है, तो अपहिल में स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस चल रहा है वो 550, और वापसी में अपहिल कौन सा होगा, तो वापसी में ये अपहिल होगा, तो यानी 550 प्लस 220 इज अपहिल में जो टोटल डिस्टेंस कवर की जा रही है वो 770। प्लेन में देखिए प्लेन का सरफेस यही रहेगा 280 एंड 280 इज 560। ऐसे ही डाउनहिल में स्टार्टिंग में डाउनहिल ये है और वापसी में डाउनहिल ये हो जाएगा, तो यानी 550 प्लस 220, तो ये कितना आएगा, 770। बस अब आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करने के लिए क्या है, डिस्टेंस तो हमारे पास है ही है, ठीक है, हमें क्या अपॉन में किससे डिवाइड करना है, टाइम फाइंड करने के लिए स्पीड से, ठीक है, हमें किससे डिवाइड करना है, स्पीड से, तो हम स्पीड ले लेंगे इनकी, ठीक है। फर्स्ट प्लेन की स्पीड कितनी है, 110 अपॉन में 3 इंटू में 4 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम, सॉरी प्लेन की तो 110 ही है, प्लेन की तो 110 ही है, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास अपहिल की स्पीड जो है वो 110 इंटू में 3 और 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 110 एंड इंटू में 3 इंटू में 2। अब आपको ऐड करना है तो आप एक साथ ऐड भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके टोटल टाइम को, ठीक है। पहले यहीं पे मिनिमाइज कर लेते हैं, तो ये आपके पास कितना आएगा, 7, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 हो जाए 28/3, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 56/11, ठीक है। एंड थर्ड वैल्यू आपके पास ये कितनी आ जाएगी, इसे डिवाइड करेंगे 7 टाइम तो 14/3, 14/3 एंड ये इसे ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 42/3 प्लस में 56/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 56 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 की 3 से मल्टीप्लाई 156 की 3 से तो 168, ठीक है, और ये अपॉन में 33। 42 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 22, 2 कैरी फॉरवर्ड 44, 460, ठीक है। इसका सम कर लेंगे तो आपके पास सम कितना आएगा, 0, ठीक है। 6 and 6 is 12 एंड ये 13 का 3, ठीक है, एंड ये 33 तो है, 5 एंड 1 आपके पास कैरी फॉरवर्ड तो 6, 3 से मिनिमाइज करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 11, और 3 से इसे मिनिमाइज करेंगे 2, 1, 2। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 19.09 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ना सेकेंड है, ठीक है। तो टोटल टाइम इज 19.09 आवर्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।